देश में अस्पताल बदहाल है और मरीज बेबस। खबर कोटा से है। एमबीएस अस्पताल में लापरवाही की हद सामने आई है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। स्ट्रोक यूनिट वार्ड में महिला वेंटिलेटर पर है, 46 दिनों से भर्ती है। पैरालाइज्ड होने के चलते महिला के शरीर में मूवमेंट नहीं है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतरा। अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में यह महिला मरीज भर्ती है। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं एमबीएस अस्पताल पर, और ऐसे में वही रटा रटाया जवाब अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से आ रहा है जो इस तरह के मामलों में आता है। जबकि एमबीएस अस्पताल आए दिन सुर्खियों में रहता है। देखिए आप वहां पर गंदगी का किस तरह से आलम है, किस तरह से वहां पर कुत्ते घूमते दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई नेगेटिव खबरों के एंड पर रहा है एमबीएस अस्पताल। भाई एक 55 साल की पेशेंट है जो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती थी और 45 दिन से भर्ती है, और ये जीबीएस मतलब गुलेनबेरी सिंड्रोम से पीड़ित है। कल रात में जो इस तरह का हुआ कि भाई चूहे ने इनके राइट आईलिड के ऊपर थोड़ा सा बाइट किया है, और ये जो इंसिडेंस है ये हम पूरा दिखवा रहे हैं कि हालांकि हम हर मंथली पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं और इस बार भी चल रहा है। करीब पेस्टिसाइड कंट्रोल मतलब सारे जितने भी भाई रोडेंट्स हैं या कॉकरोच हैं, इनका सारा पेस्टिसाइड कंट्रोल चलता है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड आ ही जाते हैं। अब ये है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसकी पूरी जांच हम कल करवाएंगे, और ये मैंने अधीक्षक साहब से और मतलब आप लोगों से भी कहा है और अधीक्षक साहब के मार्फत भी, क्योंकि पेस्टिसाइड कंट्रोल के बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है। देखिए जिम्मेदारी हमारी स्टाफ की है, रात में जो भी स्टाफ था, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उनके अटेंडेंट भी साथ थे। अटेंडेंट एक अलाउड होता है स्ट्रोक यूनिट में। तो नेग्लिजेंसी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर रही है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रोक यूनिट में अगर इस तरह से चूहे घूमते हैं तो नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम हर महीने स्ट्रोक यूनिट के अंदर पेस्टिसाइड कंट्रोल कराते हैं, और इस बार भी कराया था। वही हमने पूरी जांच करवा के हम पूरा आपको बताएंगे, और जो भी उत्तरदायी होगा इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं ना। नहीं, देखिए ये चीज़ हुई है, इसमें मानते हैं कि हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जिम्मेदार हम ही हैं। हालांकि हमने इसके लिए इंक्वायरी पूरी सेटअप कर रखी है, और इसमें जो भी इंक्वायरी में आएगा, खास तौर से स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज, स्ट्रोक यूनिट में रात में कार्यरत स्टाफ, उसके अलावा जो भी वहाँ फोर्थ क्लास था, देखिए उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ठीक है पेस्टिसाइड हमारे यहाँ भी चूहे तो हैं और पेस्टिसाइड कंट्रोल हम हर महीने कराते हैं। उसके बावजूद भी हम इंक्वायरी में अगर जो भी तथ्य निकलेगा और जो भी दोषी होगा उसको हम पूरा उसके हिसाब से हम कार्यान्वित करेंगे। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में चौंकाने वाली बात सामने आई है। चूहों का आतंक सामने आया है एमबीएस अस्पताल के अंदर। एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक वार्ड में भर्ती स्ट्रोक वार्ड के अंदर 10 नंबर वार्ड पर भर्ती है रूपवती यहाँ पर भर्ती थी, लेकिन जो चूहे हैं, चूहों ने उनकी आंख पर अटैक किया है और वो दर्द दे दिया है। ये चूहों का आतंक का नज़ारा है एमबीएस अस्पताल का। सबसे सेफ़ जगह मानी जाती है ये जो यूनिट है, सेफ़ यूनिट मानी जाती है। स्ट्रोक यूनिट है, सारी सुख सुविधाओं से लैस इसे बताया जाता है। तमाम सुख सुविधाओं का यहाँ पर दावा अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर चूहों का आतंक सामने आया है, और ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी एमबीएस अस्पताल में चूहों का आतंक सामने आता रहा है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के ये हालात, अगर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल ही बीमार है तो इलाज होगा कैसे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस, जिसमें दूर दूर से जो मरीज़ हैं वो इलाज की दरकार लिए पहुंचते हैं। यहाँ इलाज की दरकार लिए मरीज़ आते हैं, उनके परिजन आते हैं कि उनके जो सगे संबंधी हैं, जो बीमार हैं, उन्हें यहाँ इलाज मिलेगा। लेकिन अस्पताल खुद बीमार है, इलाज क्या करेगा। आज ही
स्टॉक यूनिट के अंदर एक जो महिला मरीज है उसकी आंखों पर चूहे ने हमला कर दिया है। और उसके बाद भी हम आपको इमरजेंसी की तस्वीरें दिखाते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर सीधे सबसे पहले मरीज को लाया जाता है। और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, गंदगी यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ सफाई हर घंटे या 2 घंटे में होनी चाहिए वहाँ सुबह से अभी तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये बाथरूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बाथरूम की कंडीशन है। कम से कम ये स्थिति इंसानों के जाने लायक तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको दिखाते हैं कि जो चूहे हैं, चूहों की बात जो हो रही थी कि चूहों का जो आतंक अस्पताल में सामने आया है उसका भी हम आपको दिखाते हैं कि ये खिड़की है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है इसे आप मान सकते हैं चूहों का एग्जिट पॉइंट। यहाँ से चूहे एंट्री करते हैं और बड़े प्यार से एग्जिट कर जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं गंदगी ही है, गंदगी का अंबार पीछे लगा हुआ है। यहाँ से जो चूहे वगैरह हैं वो एंट्री करते हैं। और आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, इससे जस्ट जुड़े हुए ये मरीज़ हैं जो कि मरीज़ यहाँ लेटे हुए हैं। यहाँ इलाज मरीजों का चल रहा होता है। अब ऐसे में अगर किसी मरीज़ के ऊपर कोई चूहा या कोई दूसरा जानवर अगर यहाँ अंदर आकर हमला कर देता है तो ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है। लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है अस्पताल प्रशासन जांच की दुहाई देने लगता है और जांच की बात कहकर बात को गोलमोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर यही खड़ा होता है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस के हालात ऐसे क्यों? योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। यहाँ तो ये हमारे इसमें जिसमें हम ये इमरजेंसी वार्ड में इसके अंदर लेटरिन बाथरूम की तो परेशानी है ही सही। अभी भी चौक हो रही है, लेटरिन है, चौक हो रही है, हैंड वॉश करने के लिए वहाँ हाथ धोने के लिए वो नल सही नहीं है। चूहे वगैरह का तो ये जो है सही, वो चूहे वगैरह तो यही सही जो भी है, गंदगी है ही सही यहाँ पे। वो तो इन लोगों को देखना चाहिए भाई यहाँ चूहे कम से कम रहें, गंदगी रहेगी तो चूहे तो आएंगे। यहाँ के टॉयलेट बिल्कुल एकदम सड़े हुए हैं और पूरे चौक हो रहे हैं और उसमें कप भरे पड़े चाय के और बिल्कुल उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। चूहे तो घूमते रहते हैं, पूरी गंदगी हो रही है टॉयलेट में, पूरी चौक वो फिर गंदगी में आएंगे तो। अब ऐसे में अगर कोई चूहा आपके मरीज के ऊपर अटैक कर देता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की। कीड़ा बहुत है और 2 दिन बाद हमने बात भी की है और एसी बंद की और ये एसी की बात की है तो फिर सुनता नहीं।